कौन है तू और यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहा है? मैं भूत हूँ और कई सालों से यहीं रहता हूँ। मतलब इस कमरे में तू भी रहता है और कमरे का किराया मकान मालिक सिर्फ मुझसे लेता है। कितने सालों से रहता है तू इस कमरे में? मुझे इस कमरे में पूरे 5 साल हो चुके हैं। मतलब तू भी मेरे साथ आ गया था इस कमरे में और किराया उस दिन से मैं ही भर रहा हूँ तेरा भी, तभी मैं कह रहा हूँ कि मुझ पर इतना बोझ क्यों पड़ रहा है। तो सुन, अभी मैं हिसाब लगाता हूँ। 1 महीने का 5,000 रुपये और साल भर का 60,000 रुपये, अब 5 साल का 3 लाख रुपये। तो अभी मेरा 1.5 लाख रुपये निकाल। उस दिन से तू भी इस कमरे में रह रहा है और आज के बाद हर महीने 2,500 रुपये तू देगा किराया, 2,500 रुपये मैं दूंगा और सारा काम का बराबर हिसाब होगा। यदि मैं खाना बनाऊंगा तो कपड़े तू धोएगा, बर्तन तू मांजेगा, यदि मैं झाड़ू मारूंगा तो पोछा तू मारेगा और सारा साग सब्जी सब कुछ बराबर हिसाब होगा। यदि तूने भी किराया देना है तो इस कमरे में रहे और पहले मेरे 1.5 लाख रुपये पूरा चुकता करके जा। कैसे इंसान है यार ये? हम भूतों से डर ही नहीं रहे हैं। ये इंसान तो हमसे भी ज़्यादा खतरनाक और डरावने हो गए हैं। हम भूतों की तो अब कोई इज्जत ही नहीं रह गई। अब लगता है हमें अपना धंधा बदलना पड़ेगा। हमसे कोई डर ही नहीं रहा है, हमारा धंधा चौपट होता है। चल चल फटाफट किराया निकाल, जितने दिन भी तू यहाँ रहा और जितने दिन भी रहना चाहता है। बड़ा आया मुझे डराने वाला। अब इस धरती में भूतों की और जानवरों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब इंसान ही इंसान को नोचने लगा है। तुझे नहीं पता कि इंसान अब भूतों से भी ज़्यादा भयंकर और जानवरों से भी ज़्यादा दरिंदा बन चुका है। इंसान को नोच कर खा रहा है, एक दूसरे का शोषण कर रहा है। यहाँ इंसान 2-2, 4-4, 3-3 साल की बच्चियों को नहीं छोड़ रहा है। तुम भूत क्या चीज़ हो? इंसान अपने ही बनाए हुए नियम कायदे कानून को नहीं मान रहा है तो तुम भूतों के ये करने से डर जाएगा? चल फटाफट किराया निकाल। बड़ा आया था डराने वाला। हम किसी से नहीं डरते हैं अब इंसान भगवान बन चुका है। अब इंसान जो मर्जी वो कर सकता है। इंसान चाहे तो पेड़ पौधे काट सकता है, इंसान चाहे तो नदियों को सुखा सकता है, पहाड़ों को तोड़ सकता है, इंसान चाहे तो पूरी धरती को उलट पलट कर सकता है। अब इस धरती को ना भूतों की आवश्यकता है और ना ही जानवरों की आवश्यकता है, क्योंकि सारे गुण जो हैं इंसान के अंदर आ चुके हैं और इंसान एक दूसरे इंसान का शोषण करने में, अत्याचार करने में माहिर हो चुका है। इसलिए भाग यहाँ से या फिर किराया निकाल। बड़ा आया था मुझे डराने वाला। ठीक है, ज़्यादा चिल्ला मत, हम जा रहे हैं। रहना भी कौन चाहता है तुम जैसे स्वार्थी इंसानों के साथ? ले पकड़ अपने 1.5 लाख रुपए। इससे अच्छा तो हमारा नर्क लोक की ठीक है। कम से कम तुम इंसानों की तरह हम लोग आपस में लड़ते झगड़ते तो नहीं हैं, एक दूसरे का खून तो नहीं चूसते हैं, चंद पैसों के लिए अपनों का ही खून तो नहीं बहाते हैं। हमारा नर्क लोक, हम भूत पिचास जानवर तो यूं ही बदनाम हैं। असल में तो सबसे बड़ा विलेन इस धरती का यह इंसान है, जो अपनों का ही खून बहाता है, चंद पैसों के लिए बिक जाता है। इस इंसान ने तो अपना तो रहा, लेकिन पूरे पृथ्वी के जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों के नाक में दम करके रखा हुआ है। अब यह इंसान अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए इंसानों को भी नहीं छोड़ रहा है। हम जा रहे हैं। रहना भी कौन चाहेगा तुम जैसे स्वार्थी इंसानों के साथ? लेकिन हम तुम्हें समझाने आए थे कि यह धरती सिर्फ तुम्हारी नहीं है, सभी जीव जंतु पेड़ पौधों की भी है। इसलिए धरती का कुछ हिस्सा उनके लिए भी बचा के रखो। तुम इंसानों ने सारे नदियाँ सुखा दी, पहाड़ें तोड़ दिए, पूरे पृथ्वी में वातावरण खराब कर दिया। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वातावरण प्रदूषण, लैंड प्रदूषण, सब कुछ प्रदूषण कर दिया तुम लोगों ने। और कह रहे किराए हमसे लेते हैं, खुद तुमने पूरी धरती को बर्बाद कर दिया। जा रहे हैं, तुम्हारे साथ कोई भी नहीं रहना चाहेगा। तुम्हारे स्वयं के रिश्तेदार भी नहीं रहना चाहते, तुम्हारे स्वयं के खून के रिश्ते भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते हैं। तुम कहाँ बात कर रहे हो हम भूतों से? हम भूत तुमसे लाख गुना अच्छे हैं। अलग अलग जगह से लोग मर के आते हैं और हम सब मिलजुल कर रहते हैं, और तुम इंसान एक ही घर में पैदा हो करके एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हो। बड़े आए मुझे सिखाने वाले, मुझसे किराया लेने वाले। बात तो सही कह रहा है यार ये। वास्तव में हम इंसानों ने पूरे धरती का बेड़ा गर्क कर दिया। हमने जीव जंतु पेड़ पौधे पशु पक्षियों को तो नष्ट कर ही दिया है, लेकिन हम इतना स्वार्थी हो चुके हैं। इस स्वार्थपन में हम अपनों का ही खून कर दे रहे हैं। चंद पैसों के लिए हम बिक जा रहे हैं। ना हमें अपने समाज की फिक्र है, ना अपने परिवार की, ना अपनी ज़मीर की, ना अपने राज्य की, ना अपने देश की, ना धरती की। हम सभी इंसानों को इस विषय में सोचना होगा, और कम से कम भूत ने ही सही हमको सबक तो सिखाया। तो मैं सभी इंसानों से उम्मीद करूँगा कि हम सब आपस में मिलजुल कर रहें, और यह धरती सिर्फ इंसानों की नहीं है, सबकी है। तो सबके लिए हम यह धरती रहने लायक और जीने लायक बनाएं।